जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिफायर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ वेरिएबल्स बनाए थे। एक वेरिएबल का नाम हमने x और दूसरे वेरिएबल का नाम हमने y इस्तेमाल किया था। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स और फंक्शंस वगैरह के उनके नाम को कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने वाला। तो जो वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो आइडेंटिफायर है हमारे पास। आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल है हमारे पास सी लैंग्वेज में। पहला रूल हमारे पास ये हो गया कि हम जो आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक्स या डिजिट्स। अल्फ़ाबेटिक्स से मतलब ABC अपर लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, डिजिट से मतलब 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं वो, या अंडरस्कोर साइन। इन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। इनके अलावा कोई चीज़ आइडेंटिफायर के तौर पर, वेरिएबल नेम के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये होता है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट में नंबर नहीं आ सकता, डिजिट नहीं आ सकता। स्टार्ट जो होगा वो या अंडरस्कोर साइन से हो सकता है या अल्फ़ाबेट से हो सकता है, लेकिन नंबर से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता। और थर्ड रूल ये है कि उसमें रिजर्व वर्ड्स जो है, कीवर्ड्स जो है लैंग्वेज के, जिनको लैंग्वेज डेवलपर्स ने अपने किसी मकसद के लिए यूज़ किया हुआ है, हम उन कीवर्ड्स को, उन रिजर्व वर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर, एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिए दिए हैं। जैसे यहाँ पर वाइल है, फॉर है, स्विच है, इफ या एल्स या कंटिन्यू या ब्रेक, ये कुछ हैं। और कुछ आपको ये लिखे हुए आ गए। इनको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में से गो थ्रू हो रहे होंगे, मुख्तलिफ टर्म्स को पढ़ रहे होंगे, इनसे अवेयरनेस हमें खुद ब खुद मिल जाएगी, हमें खुद ब खुद ये याद हो जाएंगे। लेकिन वेरिएबल नेम बनाने के लिए जो रूल्स कहे गए हैं वो रूल्स याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर साइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉलर साइन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर साइन, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार्ट में हमेशा या अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर साइन होगा और रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिफायर्स के मतलब कुछ बातें थी जो आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए, ताकि जब आप वेरिएबल्स बनाएं तो वहाँ पर आपको एरर मैसेज ना आए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डाटा टाइप्स, हमने वेरिएबल बनाते वक्त स्टडी किया था कि वेरिएबल में हम डाटा टाइप बताएंगे। डाटा टाइप और स्पेस देकर हम वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर यूज करेंगे। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल बनाने का तरीका है जो हमने स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल, हमने अपने प्रोग्राम में लिखा था इंट, ये डाटा टाइप हो गई, और x ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया, और ये सेमीकोलन, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो जो डाटा टाइप यहाँ पर स्टार्ट में देंगे, ये सी में प्री डिफाइन कुछ डाटा टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी बनेंगी, वो भी हम लर्न करेंगे कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन जो ऑलरेडी नेटिव डाटा टाइप्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपर्स ने हमें प्रोवाइड की हैं, उनमें से हम देखते हैं, उनको मेजरली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते होते हैं। एक इंटीजर, इंटीजर से मतलब कि जहाँ पर हम सिर्फ विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, होल नंबर्स में वैल्यू हम जहाँ पर इनपुट हमने देनी हो, स्टोर करनी हो डाटा, तो वो हम इंटीजर्स में स्टोर करते हैं। और एक है फ्लोट, जहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करनी होती है। और एक टाइप है हमारे पास, कैटेगरी है कैरेक्टर। तो इनमें से फर्दर इनकी सब डिविजन्स भी हैं, तो ये आपके सामने है। डाटा टाइप्स में हमारे पास इंटीजर है,
दूसरे कॉलम में बताया गया, पहले कॉलम में डाटा टाइप का नाम जो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं वो हो गया। दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि इसमें रेंज वैल्यूज की कितनी स्टोर हो सकती है। तो इंटीजर के लिए देखें आप, एक रेंज दी गई है इंट के लिए, डाटा टाइप इंट के लिए -32768 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज में 32767 तक की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। और साथ लिखा हुआ है कि ये इंटीजर जब बनेगा तो ये मेमोरी में, रैम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये रैम में 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा, यूज करेगा। फिर डाटा टाइप दी हुई है शॉर्ट एंड। तो एक्चुअली शॉर्ट एंड एंड एक ही चीज़ है, बाज़ बात इसको शॉर्टली यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट लेकर वेरिएबल बना लेते हैं। अगर पूरा लिख लें शॉर्ट एंड तब भी ठीक है, और अगर एंड लिख लें तब भी ठीक है। ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस में जो है वो हम एंड लिखते हैं, शॉर्ट वगैरह नहीं लिखते। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइंड एंड। एंड और साइंड एंड एक ही चीज़ है, यानी जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन इस्तेमाल है। फिर हमारे पास है अनसाइंड एंड, यानी हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं 0 और उससे अपर वैल्यूज ले सकते हैं। हम नेगेटिव 0 से स्मॉलर वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं कर सकते। उसकी रेंज भी आपको दिखाई गई है। फिर इससे बड़ी वैल्यू हमने अगर स्टोर करनी हो तो हम उसे लॉन्ग एंड कहते हैं, और लॉन्ग एंड में हमारे पास जो स्टोरेज स्पेस यूज होनी है वो 2 बाइट की बजाय स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हमारे पास 4 बाइट इस्तेमाल होंगी। और लॉन्ग एंड में भी साइंड लॉन्ग एंड है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अनसाइंड लॉन्ग एंड भी है, इसको साथ हिंट लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, अनसाइन लॉन्ग भी लिखा जा सकता है। अनसाइन लॉन्ग में हमारे नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। यहां पर एक छोटी सी चीज कि बजाय आप इसको रटा लगाएं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करता हूं कि वैल्यूज ये बनती कैसे हैं। आपने पढ़ा कि इंटीजर के लिए 2 बाइट इस्तेमाल होती हैं, और आप जानते हैं एक बाइट जो है वो 8 बिट पर मुश्तमिल होती है, 8 बिट होती हैं उसमें। तो जब हमने कहा कि 2 बाइट हैं इंटीजर में, हमने कहा इंटीजर में 2 बाइट हैं, तो वो हमारी टोटल हो गई 16 बिट्स। राइट स्टूडेंट? अब अगर आप नंबर सिस्टम के हिसाब से देखें तो एक बिट जो है वो मैक्सिमम 2 कोड जनरेट कर सकती है। कौन कौन से? 0 और 1 को जनरेट कर सकते हैं। अगर 2 बिट्स हो जाएं तो 4 कोड जनरेट हो सकते हैं। अगर 3 बिट्स हो जाएं तो 8 कोड जनरेट हो सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला होता है, 2 रेज़ टू पावर n, इतने कोड जनरेट हो सकते हैं। तो जब हमारे पास 16 बिट्स हैं तो हम 2 रेज़ टू पावर 16 कोड जनरेट कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 16 की ये वैल्यू हो गई। अब इतने कोड जनरेट हो सकते हैं, तो पहला कोड अगर हमारा यहां पर हो जाए 0, नेक्स्ट कोड हमारा हो जाए 1, नेक्स्ट कोड हमारा हो जाए 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सो ऑन। तो चूंकि पहला कोड 0 है तो लास्ट कोड हमारा क्या हो जाएगा? 65535। तो देखें, जब हमने कहा अनसाइंड इंटीजर, तो अनसाइंड इंटीजर में 16 बिट यूज हो रही हैं। 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स हमारी यूज हो रही हैं। तो 16 बिट की मदद से मैक्सिमम कोड जो जनरेट हो सकते हैं वो 65536 हैं। पहला कोड 0 हो गया तो आखिरी कोड हमारा 65535 हो गया। तो ये रेंज हमारी डिक्लेयर हो गई, जो रेंज आपको नजर आई थी थोड़ी देर पहले कि अनसाइंड इंटीजर 0 से लेकर 65535 तक के नंबर स्टोर कर सकता है। जब हम कहते हैं इंटीजर या साइंड इंटीजर, यानी जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, तो इन्हीं 16 बिट में से नेगेटिव वैल्यू बनाने का फार्मूला ये है, ट्रिक ये है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है हमारे पास वो यूज होती है साइंड बिट के तौर पर। ये वाली बिट हमारी यूज होगी साइन बिट,
इस बिट में अगर 1 हो तो उसका मतलब होता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, और अगर इस बिट में 0 हो तो उसका मतलब होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर 16 बिट में से एक बिट हमारी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के लिए यूज हो गई, साइन बिट के तौर पर यूज हो गई, तो बाकी हमारे पास जो बिट्स बच गई वो 15 बिट्स हैं। यहां ये वाली हमारे पास इतनी बिट्स जो है ये हमारे पास 15 बिट्स हो जाएंगी। तो 2 रेज़ टू पावर 15 को अगर हम चेक करें, यानी 15 बिट की मदद से कितने कोड बन सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 15 को हम चेक करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 32768। ये हमारे पास आंसर बनता है। इसका मतलब कि ये साइन बिट छोड़कर, साइन बिट को बीच में से निकाल दें, बाकी 15 बिट्स जो हैं इससे मैक्सिमम इतने कोड जनरेट हो सकते हैं। अब अगर यहां पर 0 होगा तो ये सारे कोड एज ए पॉजिटिव कंसिडर होंगे वैल्यू, अगर यहां पर 1 होगा तो ये सारे नेगेटिव। जब यहां पर 0 है तो इतने कोड जो बने वो हमने कंसिडर किए 0 से लेकर 32767 तक। टोटल तादाद 0 को शामिल करते हुए टोटल तादाद हमारी 32768 हो गई है। ये हो गए पॉजिटिव जब हमारी साइन बिट 0 थी। फिर जब हमारी साइन बिट नेगेटिव हो गई यानी 1 हो गई, साइन बिट 1 हो गई ये वाली, नेगेटिव को ज़ाहिर करने के लिए फिर यही कोड जनरेट करने हैं, तो अब 0 को दोबारा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले कोड को -1, दूसरे कोड को -2, वो अगरचे 2's कॉम्प्लीमेंट में होता है, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे स्टोर होता है ये आप DLD वगैरह में पढ़ेंगे किसी और कोर्स में। हम अभी इसको फोकस नहीं कर रहे कि कैसे बनते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू। हम अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास अगेन 32768 कोड्स हैं और 0 को तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो बाकी हम शुरू करते हैं -1, -2, -3, इससे हम चले तो फिर आखिरी हमारा हो गया -32768। तो लो लिमिट हमारी हो गई, लो लिमिट हो गई -32768 कि नेगेटिव में छोटी से छोटी रकम ये वाली हम स्टोर कर सकते हैं साइन इंटीजर में, और बड़ी से बड़ी रकम जो हम स्टोर कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के तौर पर वो हम 32767 स्टोर कर सकते हैं। इस तरह ही हमारे पास वैल्यूज बनती हैं। इसी तरह जब हमने कहा लॉन्ग एंड तो 4 बाइट हो गई, तो उसके बिहाइंड भी यही लॉजिक है। आप कैलकुलेट करके देखें तो आपका आंसर वही आएगा। और 4 बिट में साइन बिट निकाल दें तब करके देखें, और 4 बिट में साइन बिट को अलग से ना करें, अनसाइंड जो है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर उसको कंसिडर करें, तब आप कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास वही वैल्यूज आएंगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए होंगे किस तरह ये वैल्यूज बनी है। कुछ और वैल्यूज को हम डिस्कस करते हैं, वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट हमारा कंज्यूम करेगा, 1 बाइट होगी, और उस 1 बाइट में जब हम कहते हैं कैरेक्टर -1 to 8 से 1 to 7 तक, ये उसका कोड है जो इंटरनली होगा। कौन सा कोड किसको ज़ाहिर करता है, जैसे 65 ASCII कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपने पढ़ा होगा, ASCII कोड्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के दौरान। तो 65 जब इसमें स्टोर हुआ होगा तो वो कैपिटल A को, 66B 67C को, 97 स्मॉल a को, 98 स्मॉल b को ज़ाहिर कर रहा होगा। इस तरह ये कोड होते हैं। 127 तक हमारे पास नॉर्मल ये ASCII कोड्स के हैं। नेगेटिव में अगरचे कोड हमारा कोई नहीं होता, लेकिन अगर इससे अपर हमने कोड लेने हो जो 255 तक हमारे जाते थे, तो फिर हम अनसाइंड कैरेक्टर को यूज़ करेंगे, वो 0 से लेकर 255 तक के कोड हमें प्रोवाइड करेगा। फिर है फ्लोटिंग डाटा टाइप, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं। ऐसा डाटा जब डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यूज़ आ रही हो, बाटा का रेट आपके पास होता है, फॉर एग्जांपल 600.95 पैसे वो उसने शामिल किया होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ आपके पास, फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल पॉइंट आ सकें,
इसमें फ्लोट 4 बाइट का होगा और डबल उससे ज़्यादा रेंज में हमारे पास वो 8 बाइट का है और लॉन्ग डबल जो है ये 10 बाइट का है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं डिस्प्ले में, ये इटसेल्फ वैल्यू प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर कितना जा सकता है दूर और या राइट साइड पर कितनी हद तक जा सकता है। तो फ्लोट में प्रिसिशन जो है, प्रिसाइज कितनी प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हैं वो 38 डेसिमल पॉइंट्स तक हम ले सकते हैं। जबकि अगर हमने ज़्यादा कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर फार्मूला इस्तेमाल करने हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी हो जहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज चाहिए हमें, तो वहाँ पर हम डबल को इस्तेमाल करते हैं। अगरचे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको मालूम हो कि साइंटिफिक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर प्रिसाइज डाटा के इशारिये के बाद वाली रकम किस हद तक दुरुस्त हो, वो अगर आपको चाहिए तो फिर आप डबल को या लॉन्ग डबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके साथ कुछ डाटा टाइप्स के मतलब इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेटर्स को लर्न करेंगे, ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट।